हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है नीरज टेक्निकल क्लासेस में। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का फोर्थ लेक्चर। हम लोग अभी तक थर्ड लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का 3 केस को अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का फोर्थ केस है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो डिनोमिनेटर होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा विथ रिपीटेड। विथ रिपीटेड कहने का मतलब जो एक टर्म होगा एक से क्या आएगा, अधिक बार आएगा। डेट लाइक हम लोग समझते हैं जो मेरा कौन सा है, केस नंबर बाबू फोर्थ है। ठीक है, तो देखिए केस 4 क्या है बाबू। तो जो मेरा डिनोमिनेटर होगा हैव कैसा फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर। विथ रिपीटेड करने का मतलब नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ना, एक से अधिक बार उस टर्म को रिपीट करेगा। दैट लाइक हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि ऊपर कुछ भी है, नीचे का जो टर्म है बाबू मान लेते हैं x+1 है एंड x² +1 का होल स्क्वायर है। तो हम लोग को कोई टर्म ध्यान देना है कि जो नीचे दिया गया है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर करने का मतलब कि x का जो पावर होना चाहिए कितना होना चाहिए, हाईएस्ट 2 होना चाहिए। तो इधर देखेंगे बाबू कि x का जो मेरा पावर है 2 है कि नहीं है, तो है। अगला हम लोग को देखेंगे रिपीट, कि जो टर्म है जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्या वो एक से अधिक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो टर्म है कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है फोर्थ केसेस को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले सोल्यूशन से पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि नीचे नंबर ऑफ टर्म कितना है। एक इधर है, एक जो है कैसा फैक्टर है, लिनियर, तो वो टूटेगा कांस्टेंट के रूप में। दूसरा है कौन सा बाबू, क्वाड्रेटिक, कितना टर्म, 2 टर्म। तो 2 टर्म में हम तोड़ेंगे क्वाड्रेटिक किसके रूप में, तो लीनियर के रूप में। लीनियर डेट मीन्स एक्स प्लस बी के रूप में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है बाबू प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर बाबू कितना पावर है, 2 पावर है। नीचे कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ पर टोटल 5। अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर। और जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए करने का तरीका, ये कितना टर्म, 2 टर्म, ध्यान दीजिएगा। ये दो टर्म किसके रूप में टूटेगा, लीनियर, डेट मीन्स एक्स प्लस बी के रूप में। ठीक है, एक टर्म तो टूट जाएगा। अगला मान लो तोड़ेंगे तो सी एक्स प्लस डी यूज करेंगे, क्योंकि ए और बी का तो यूज कर चुके हैं, उसके बाद सी आर डी यूज कर लेंगे। बट अगर सबसे पहले कौन सा है, लीनियर है बाबू, तो लीनियर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट के टर्म में तोड़ेंगे। तो अगर इसको ए के टर्म में तोड़ दिए तो इसको किसके टर्म में तोड़ेंगे, तो पहला टर्म तोड़ देंगे बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद वाला जो तोड़ेंगे तो किस पे हो जाएगा, डी एक्स प्लस ई। ठीक है, नीचे टोटल 3 टर्म, तोड़े कितना टर्म में, एक तो हो गया कांस्टेंट, जो लीनियर था तो कांस्टेंट। चलिए उसके बाद कौन सा, क्वाड्रेटिक, रिपीट किया तो 2 टर्म में यहाँ, तो एक टर्म तोड़ दिए, 2 टर्म तोड़ देंगे। बस हम ये सोचना है कि जब ए का यूज हो गया तो आगे वाला टर्म में ए का यूज नहीं होना चाहिए, बी यूज कर सकते हैं। बी और सी देखिए दूसरा टर्म में यूज हो गया, तो उसके आगे वाले टर्म में बी और सी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी और ई होना चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बाबू अभी हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कर कर जान लेते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, डेट मीन्स फोर्थ केसेस को, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए बाबू, तो हम लोग का बाबू जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है बाबू, देख लीजिए, x² बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखने के पहले सबसे पहले क्या सोचेंगे कि ये जो है फोर्थ केसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दिमाग में क्या, फोर्थ केसेस को फॉलो कर रहा है, तो हाँ फोर्थ केसेस को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स का पावर कितना है, ये 2 है, और एक टर्म क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो तोड़ने का प्रोसेस है, जो कि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो में जान चुके हैं, कि जो मेरा लीनियर फैक्टर होता है उसको कांस्टेंट के टर्म में तोड़ते हैं, और जो मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसको लीनियर, डेट मीन्स
ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। कहने का मतलब एक एक्स का कोफिशिएंट के साथ तो दूसरा कांस्टेंट के साथ तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तोड़ते हैं तो ऊपर वाला का कोई लेन देन नहीं, नीचे 3 टर्म तो टोटल तोड़ेंगे 3 टर्म में ही। चलिए तो ऊपर वाला हम लोग कोई लेन देन नहीं। पहला देखेंगे कैसा, तो पहला है मेरा कौन सा, लीनियर, तो लीनियर फैक्टर कांस्टेंट के टर्म में, तो तोड़ दीजिए यहाँ पर बाबू ए बाई 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला जो है कितना टर्म है, 2 टर्म, और ऐसा तोड़ेंगे कि नीचे वाले का अगर एलसीएम लेते हैं तो सेम टू सेम आना चाहिए। चलिए तोड़ देते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी, जब ए का यूज कर लिए तो अगला किसका करेंगे, बी और सी का। चलिए कितना, तो बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टर्म हो गया, तीसरा टर्म रिपीट किया तो हम भी रिपीट करवा देते हैं। अगला क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स प्लस ई, और रिपीट किया है तो रिपीट कर लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग जान रहे हैं कि इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि एलसीएम लेने में ज्यों कहते हैं ये टर्म आ जाना चाहिए। तो चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ज्यों कहते हैं वो आ जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। चल बाबू, तो चलिए बाबू हम लोग अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर पाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू मेरा, जो कहते हो कितना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन पे ऐड करते हैं सेम टू सेम वही करते चलेंगे। तो इससे ये टर्म कट जाएगा तो बचेगा क्या बाबू, तो ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद अगला देख लीजिए, एक टर्म है एगो तो कट जाएगा लेकिन एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा। चलिए तो करते हैं बी एक्स प्लस बाबू सी, ठीक है, और बच जाएगा 1 माइनस एक्स, और क्या बच जाएगा बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला जो है बाबू क्या है, अगला डी एक्स प्लस ई, और जो टर्म है मेरा कितना, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस एक्स, कर लेते हैं 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले देख लेंगे इसका और ये नीचे वाला टर्म दोनों क्या होगा, कट गया, क्योंकि दोनों जगह सेम टर्म है तो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। चलिए उसके बाद जो कहते हो हम लोग तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाबू, चलिए ए, ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह 1 है, बी के जगह क्या बाबू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, चलिए बी स्क्वायर पहले कर लेते तब 2ab कर लेते, या पहले 2ab लिखना था 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं ना। 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, बी एक्स को एक बार 1 से, ठीक है, दोनों के साथ, और सी को भी एक बार दोनों के साथ। चलिए मल्टीपल करते हैं, तो आ जाएगा बी एक्स इंटू 1 बाबू, तो बी एक्स हो जाएगा। चलिए माइनस का साइन, बी एक्स इंटू एक्स तो माइनस हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए उसके बाद बाबू कितना हो जाएगा, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए सी के, तो सी हो जाएगा अब माइनस सी एक्स हो जाएगा, और ये किसके साथ अभी मल्टीपल करना है बाबू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीपल करना है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या आप लोग पहले इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, उसके बाद बी एक्स प्लस सी का भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है डी एक्स प्लस सी, तो कर लेते हैं बाबू, एक बार डी एक्स को दोनों के साथ, एक बार ई को दोनों के साथ, ठीक है। चलिए तो हम लोग का हो जाएगा बाबू डी एक्स, चलिए डी एक्स इंटू माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस डी एक्स स्क्वायर, चलिए प्लस कितना हो जाएगा बाबू, ई माइनस ई एक्स, कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे भी हम इसको तोड़ते चलते हैं, आगे तोड़िए बाबू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप लोग को हो जाएगा ए
इंटू, इसको अच्छा से पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 2x²। ठीक है, चलिए चलिए 2x², और x² के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा बाबू, प्लस x के पावर 4। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला है प्लस का साइन, प्लस का यूज कर लेते हैं बाबू। चलिए एक बार 1 के साथ हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, और एक बार किसके साथ कर लेंगे, x के साथ टोटल में कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए हम लोग समझ गए। चलिए बाबू हम लोग चलते हैं प्लस 1 के साथ। चलिए तो 1 के साथ सबसे पहले करते हैं, तो 1 के साथ किस में करेंगे, तो बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। जो ये टर्म में आया था इसके साथ किए थे तो क्या हुआ था, बी एक्स हुआ था, माइनस देख लीजिए बी एक्स स्क्वायर फिर सी माइनस सी एक्स, यही था। चलिए तो 1 के साथ पहले करते हैं, तो जो करते हैं हो जाएगा बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो बताइए बाबू कितना हो जाएगा, बी एक्स के पावर 3 माइनस बी एक्स के पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर से तो प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यू। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या हो गया, ब्रैकेट कर लेंगे, टोटल मेरा 8 टर्म हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आगे देख लेते हैं बाबू। आगे मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस ई एक्स। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। अब चलिए एक्स स्क्वायर जो का त्यों ए से सब में मल्टीपल करते हैं बाबू, तो ए कितना हो जाएगा बताइए, प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस चुपचाप क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर ली करते चल रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग एक्स वाला को एक साथ ले लेते हैं, चाहे चलिए जो पहले पहले 4 गोला उसके बाद 3 गोला लेते हैं, चाहे सेम टू सेम लिख देते हैं। चलिए तो बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स क्यू माइनस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस ई एक्स। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो सबसे बड़ा घात है करने का मतलब जो 4 है, सबसे पहले 4 वाला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 वाला लिख लेते हैं, फिर 2 वाला लिख लेते हैं, फिर एक्स के पावर 1 वाला लिख लेते हैं, फिर कांस्टेंट वाला लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे कौन सा मेथड, पॉपुलर मेथड। पॉपुलर मेथड मतलब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। हो गया बाबू एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स के पावर 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए एक्स टू दी पावर 4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि ए टू दी पावर 4 किधर है, एक्स के पावर 4 कहाँ दिखा, यहाँ पर दिखा। चलिए तो माइनस बी एक्स टू दी पावर 4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे कहीं दिखा, नहीं दिखा। अब चलते हैं एक्स के पावर 3 कहाँ कहाँ दिख रहे हैं बाबू। चलिए तो माइनस देखिए यहाँ पर, प्लस प्लस कितना देखिए यहाँ से देखा, चलिए एक्स के पावर 3 नहीं, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, यहाँ पर दिखा। तो चलिए तो प्लस में है तो बी एक्स टू दी पावर 3। और कहीं दिखा माइनस सी एक्स टू दी पावर 3, तो माइनस सी एक्स टू दी पावर 3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद हम लोग लेते हैं एक्स टू दी पावर 2 वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्लस 2a एक्स स्क्वायर,
तो प्लस 2ax², कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, माइनस bx², ठीक है। चलिए उसके बाद कहीं x² तो देखिए प्लस cx², और कहीं x² तो माइनस dx², ठीक है बाबू। चलिए अब x² हो जाएगा, उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे, x कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो चलिए इधर तक कहीं नहीं x दिखा, प्लस bx, तो स्टार्ट कर देते हैं प्लस bx। उसके बाद देखते हैं x कहाँ दिख रहा है, x कहाँ दिख रहा है, तो माइनस cx, तो माइनस cx, ठीक है। चलिए और कहाँ दिख रहा है बाबू x, x दिखा प्लस dx, तो प्लस dx। कहने का मतलब जहाँ पहले x4 अरेंजमेंट कर लेंगे, पहले बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उसका छोटा वाला। चलिए उसके बाद कहीं दिखा तो माइनस ex, ठीक है। चलिए उसके बाद कहीं दिखा कुछ नहीं, अब हमको दिख रहा है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन कौन सा दिखा बाबू, a दिख गया, a के बाद कौन सा दिखा, देखिए b कहीं दिखा, b नहीं दिखा, a दिखा, प्लस c दिखा, प्लस ई दिखा। तो लिख लेते हैं प्लस ए प्लस सी प्लस ई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा बाबू, अब कॉमन लेते हैं पहले x4 वाला को, x²। चलिए x4 कॉमन लीजिए यहाँ से, ब्रैकेट में कीजिए, क्या बच गया बाबू, a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए x³ को कॉमन लेते हैं, तो प्लस x³ बच गया बाबू, b माइनस सी, और कोई नहीं ना। चलिए ज्यों का त्यों। अब लेते हैं x² का कॉमन, तो 2a हो जाएगा। चलिए उसके बाद माइनस b, उसके बाद प्लस c माइनस d, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद x वाला को ले लेते हैं, चलिए x b बच गया, माइनस c बच गया, प्लस d बच गया, माइनस ई बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद मेरा कांस्टेंट वाला a प्लस सी प्लस ई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं किए, बस सिंप्लीफिकेशन करते आ रहे हैं। अगर यहाँ तक आप लोग को हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे कौन सा मेथड बाबू, पॉपुलर मेथड। पॉपुलर मेथड मेरा क्या बताता है, तो अब दोनों साइड का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट मीन एक बार x4 का ले लेंगे, एक बार x³ का ले लेंगे, फिर x² का ले लेंगे, फिर x का ले लेंगे, फिर कांस्टेंट का। इधर x² का छोड़कर कोई टर्म नहीं दिख रहा है, करने का मतलब जो मेरा टर्म दिखा है खाली क्या दिखा बाबू, x²। चलिए तो x² का खाली ले लेंगे 1, और बाकी सब कितना 0। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लिख लेते हैं यूजिंग पॉपुलर मेथड। यूजिंग पॉपुलर मेथड that means comparing the coefficient of both side of both side। कोफिशिएंट का मतलब दोनों तरफ गुणांक की तुलना करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू, देख लीजिए a माइनस बी इक्वल टू कितना 0, क्योंकि x4 इधर तो था नहीं। सेम टू सेम x³ भी नहीं है, तो बता दीजिए बाबू b माइनस सी इक्वल टू कितना 0। अब बताइए x² है तो x² है तो x² खाली लेंगे 1। तो चलिए 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर 1, क्योंकि इसी का खाली था, बाकी का नहीं है। चलिए उसके बाद हम ले लेते हैं इसको इक्वेशन मानते चलते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए अगला जो बनेगा इक्वेशन कौन सा 4, अगला x इधर है नहीं ना, तो चलिए इसको भी 0 कर लेंगे। तो b माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल टू 0। उसके बाद कांस्टेंट उधर कुछ नहीं है, तो इसका भी a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं बाबू अगला इक्वेशन। अगला इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं, इसको अगला इक्वेशन
5 मान लेते हैं। अब हम लोग को अभी तक मिल चुका है 5 इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसी पांचों इक्वेशन से ए बी सी डी एंड ई का मान निकाल कर यहाँ पर मान लेते ये स्टार है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए तब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेंगे। चलिए तो मेरे देख लेते हैं, पहले क्या था, तो a माइनस बी इक्वल टू जीरो, लिखते चलते हैं। उसके बाद b माइनस सी इक्वल टू जीरो, a माइनस बी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1। उसके बाद b माइनस सी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग 3। ठीक है, चलिए 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 1, इक्वेशन 3। अगला हो गया b माइनस सी प्लस डी माइनस सी, b माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल टू 0। देख लेते हैं एक बार, b माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग कितना भी सोल्यूशन करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए उसके बाद है a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0। चलिए तो ले लेते हैं a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अभी तक हम लोग को मिल चुका है बाबू कितना इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन मिल चुका है 5। अब हम इस पांचों को क्या करेंगे, दिमाग लगाकर सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए पांचों को हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में कि हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो हम लोग सबसे पहले 2 वेरिएबल में तोड़ेंगे, या तो ए बी या तो बी सी या सी डी, मतलब 2 गो में हो जाएगा तो हम उसको ऐसा सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए तो इसको अगर हम लोग लेते हैं, देख मतलब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल। तो पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो 3 मेरा कितना है बाबू, देख लीजिए 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 4 कितना है, b माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल टू 0। जोड़ने को बोले हैं, हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो जोड़ में कोई साइन चेंज नहीं होता है। चलिए जो कटने वाला है माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। बचा क्या बाबू, 2a माइनस ई, 1 का करेंगे तो वही हो जाएगा। तो 2a माइनस ई इक्वल टू 1 प्लस 0 करेंगे तो 1। इसको मान लेते हैं बाबू इक्वेशन कितना, 6 मान लेते हैं। तो ये तो आ गया किसके टर्म में, 2a और e के टर्म में। अगला देखेंगे कि वही काम करेंगे, किसके टर्म में आ जाने चाहिए बाबू, a और e के टर्म में। अगर कोई टर्म आ जाता है तो बहुत फटाक से सोल्यूशन हो जाएगा, a और e का वैल्यू वहां से मिल जाएगा। तो a और e के वैल्यू पुटेंगे तो यहाँ से किसका आ जाएगा, b का इसमें पुट कर देंगे तो किसका आ जाएगा, c का। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके टर्म में लाने के, तो a और e के टर्म में लाने के। चलिए तो चलिए अगर हम इसमें चलते हैं बाबू, चलो तो एक बार ले लेते हैं इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 को लेकर सोल्यूशन करते हैं। इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ देते हैं। चलिए तो इक्वेशन 4 प्लस 5, तो 4 मेरा कितना है बाबू, देख लीजिए b माइनस सी प्लस डी माइनस ई। हम लोग को बस चुपचाप क्या करते चलना है, सोल्यूशन करते चलना है। 0 5 कितना है, a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जोड़ना है, जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ने में c से c कैंसिल, चलिए e से e कैंसिल, आ जाएगा b प्लस a प्लस डी इक्वल टू 0। चलिए कोई दिक्कत, क्योंकि सब जो साइन है b भी प्लस में, d भी प्लस में और a भी प्लस में। अच्छा से इसको लिख लेते हैं, यानी a
प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0। और कहीं पर देखिए कि ए बी और डी कहीं पर देखिए तो है इक्वेशन। चलिए इक्वेशन नंबर कितना 7, तो इसको अभी 7 मान के छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ना एक बार ए और 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जितने छोटा छोटा टर्म आ जाए। इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ले लेते हैं बाबू, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। ए माइनस सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, इक्वेशन इसको मान लीजिए 8। चलिए ए भी अब सी के बराबर, देख लीजिए अब यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, ए भी सी के बराबर, यहाँ से चलेंगे तो बी भी किसके बराबर, सी के बराबर। चलिए तो चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं पहले। अगर 1 लेते हैं तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 0, तो ए बराबर हो जाएगा बी का। इक्वेशन 2 लेते हैं, टू लेते हैं तो बी माइनस सी किसके बराबर है बाबू 0, तो यहाँ से एक बार देखिए बी भी किसके बराबर सी के। चलिए तो यहाँ पर देखिए पुट कर लेते हैं। चलिए ए भी किसके बराबर बी के, बी भी किसके बराबर सी के, और डी का वैल्यू ऐसे निकालने का कोशिश करते हैं। ए और डी के टर्म में लाते हैं, या बी और डी के टर्म में लाते हैं। चलिए तो पुट करते हैं यहाँ पर, किस में, इक्वेशन 7 में। ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0। बी किसके बराबर है बाबू, बी भी ए के बराबर है, तो चलिए बी कहीं हम लोग ले लेते हैं। चलिए बी को हम लोग ए के जो कहते हैं ए, बी को क्या ले लिए ए प्लस डी इक्वल टू 0, तो 2a प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 0। इक्वेशन इसको मान लेते हैं 8। देख लीजिए कहाँ से हम बता रहे हैं, देखिए तो ए या बी के बराबर या तो बी ए के बराबर, तो बी के जगह हम क्या कर दिए ए। अब हम लोग लेते हैं इक्वेशन 2 और 3 को आपस में जोड़ लेते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन 2 प्लस 3, तो 2 और 3 को जोड़िए। हम लोग को कुछ नहीं करना है, किसी तरह से क्या करना है ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, तो 2 और 3 को जोड़ ले रहे हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, बी से बी कैंसिल, पहले 2 लिख लीजिए, तो 2 मेरा कितना है बी माइनस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए 3 कितना है तो 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 1। जोड़ना है बाबू, चलिए जोड़ देते हैं। बी प्लस में माइनस में कट जाएगा, सी प्लस में माइनस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2a माइनस डी इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब देखिए 8 और इक्वेशन 9 को हम लोग चुपचाप ले लेते हैं। 8 और इक्वेशन 9 को तो देख लीजिए दोनों खाली चुपचाप जोड़ देते हैं। किसको, इक्वेशन 8 प्लस 9, चलिए जोड़िए 2a कितना है 4a, डी से डी बाबू कैंसिल, 4a इक्वल टू 1। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया बाबू 1/4। किसी को दिक्कत नहीं, तो माइनस में नहीं है, इस बात को ध्यान से हटा देना। a का जो वैल्यू है कितना है 1/4। अब देख लीजिए a किसके बराबर है, a मेरा कहाँ है यहाँ पर, देख लीजिए a किसके बराबर है b का, तो b का वैल्यू भी कितना 1/4, बिकॉज a बराबर b। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए b किसके बराबर है बाबू c का, तो c का वैल्यू भी कितना 1/4, बिकॉज b इक्वल टू c। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। हमको a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया और c का। अब हमको निकालना है कि इसका d और e का, तो कहीं देख लीजिए इसमें पुट कर देते हैं। a का वैल्यू तो किसका मिल जाएगा e का, तो पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किस में 6। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1/4 माइनस e इक्वल टू 1,
टू जा 4, 1/2 माइनस ई इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो -1/2 हो जाएगा। किसका वैल्यू, ई का। ए का वैल्यू आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया और ई का वैल्यू आ गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, केवल डी का निकालना है। तो चलिए कहीं पुट करके डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। और यहाँ पर भी इक्वेशन कहीं बना है ए और बी का, चलिए इक्वेशन 7 में ही पुट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 7 इधर लिख लेते हैं। तो 7 क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन 7 मेरा क्या था बाबू, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना मालूम है, ए इक्वल टू 1/4, बी इक्वल टू 1/4, सी इक्वल टू 1/4, डी इक्वल टू वाट, आई इक्वल टू हम लोग को मालूम चल गया -1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना 1/4, बी का वैल्यू कितना, चलिए 1/4 प्लस डी, चलिए 4, 1 प्लस 1 प्लस डी इक्वल टू 0। काट लीजिए बाबू, 2/4 प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब 1/2 प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। डी का वैल्यू आ जाएगा -1/2। हमको मिल गया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का भी वैल्यू मिल गया कितना बाबू, तो डी का वैल्यू हमको अभी मिल गया -1/2। चलिए एक बार बैक करके देख लेते हैं सभी वैल्यू। ई का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं तो ई का वैल्यू 2 है, एक का जगह 1/4, तो यहाँ कट किए बाबू तो कितना हो जाएगा 1/2। ई उधर गया -1, तो 1/2 में से 1 गया, देख लीजिए। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो मेरा वैल्यू है किसका, ए बी सी डी एंड ई, कहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये जो मेरा इक्वेशन था स्टार, वहां पर पुट कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा। चौथा केसेस का जो कि एग्जाम में एकदम फिक्स क्वेश्चन है, कितना नंबर में, 6 नंबर में। इस केसेस में या तो विदाउट रिपीटेड में रहेगा या तो रिपीटेड में। चलिए तब हम लोग पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ किसका किसका, ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन जो माने थे कौन सा, स्टार। ठीक है, चलिए तो मेरा इक्वेशन स्टार क्या था देख लेते हैं। चलिए तो इक्वेशन था x² बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x² बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए तो इसको तोड़े थे तो किसके रूप में, तो a बाई मेरा कितना तोड़ था बाबू, 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बाई कितना बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए x² बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए ए का वैल्यू कितना 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बी का वैल्यू कितना, तो बी का भी वैल्यू 1/4, तो चलिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं 1/4 एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है बाबू 1/4 ब्रैकेट में कितना नीचे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग पुट कर लेते हैं, प्लस डी का वैल्यू -1/2, यहाँ पर हो जाएगा -1/2 एक्स प्लस ई का वैल्यू कितना बाबू -1/2, -1/2 डायरेक्ट अगर करेंगे तो प्लस हटा देते हैं। चलिए प्लस को हटा देते हैं, तो -1/2 नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेरा क्लियरली आंसर मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। कितना भी बड़ा रहे हम लोग लीनियर करने का मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में करके इस सभी का सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी नहीं पढ़े मैट्रिक्स मेथड। अगर मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर रूल को पढ़े होते तो एक साथ 3 वेरिएबल का भी हम लोग क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। चलिए दोनों का एलसीएम कितना, 4, 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो x प्लस 1 कर देते हैं बाबू, प्लस x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 4, तो 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला माइनस, तो माइनस को डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, कॉमन। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस 2, क्या हो जाएगा एलसीएम, ये भी हो जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट में नीचे कितना 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो कहने का मतलब अभी लो हम लोग जो पढ़े वो फोर्थ केसेस पढ़े, जो कि हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन का इंड मतलब खत्म हो गया यहाँ से। अगला जो हम लेक्चर आएंगे तो मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे। मिक्स करने का मतलब प्रॉपर भी रहेगा, इम्प्रॉपर भी रहेगा, और जितना डाउट रहेगा उसको एक साथ क्लियर कर देंगे। तो पहला केस में कौन सा, लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड। दूसरा जो केस था लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड। जो मेरा थर्ड केस था क्वाड्रेटिक फैक्टर विदाउट रिपीटेड। और जो मेरा फोर्थ केस था क्वाड्रेटिक फैक्टर विथ रिपीटेड। और सभी का हम लोग तोड़ने का बता दिए कि जो लिनियर रहेगा उसको कांस्टेंट के टर्म में तोड़ेंगे, जो मेरा क्वाड्रेटिक रहेगा उसको लिनियर, डेट मीन्स एक्स प्लस बी के तोड़ेंगे। और सभी का या तो 2 मेथड से यूज करके बनाएंगे, या तो वैदिक मेथड या तो पॉपुलर मेथड। वैदिक मेथड के बारे में बता दिए थे कि किसी एक टर्म को जीरो करना ही कौन सा मेथड कहलाता है, वैदिक मेथड। पॉपुलर मेथड मेरा क्या होता है बाबू, तो कोफिशिएंट का कंपेयर करके जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, पॉपुलर मेथड। और दोनों मेथड का यूज करके हम लोग को जो दिया रहेगा कांस्टेंट ABCDEFG किसी भी तरह से उसका वैल्यू निकालकर सबसे जो फर्स्ट इक्वेशन होगा उसमें पुट कर देंगे, तो ही मेरा बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों का मिक्सिंग का क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग फटाफट क्या कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक प्ले स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड किए होंगे तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए और नीरज टेक्निकल क्लासेस को ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जल्द ही परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। चलिए जय हिंद जय भारत।